fears of an missiles at Israel. इजराइल न तो युद्ध विराम की ओर बढ़ पा रहा है और न ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की अपनी कसम ही पूरी कर पा रहे हैं। हमास के खात्मे के लिए इजराइल कुछ दिन तो गाजा में ताबड़तोड़ सैन्य अभियान चलाता है, लेकिन जब हमास को फंसा देख हिजबुल्लाह उसकी मदद करना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर इजराइल पर हमले शुरू कर देते हैं, तो वो फिर ठंडा पड़ जाता है। अब इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी में हमला तेज कर दिया है। उसका कहना है कि हमास के आतंकी वहां फिर से संगठित और सक्रिय हो गए हैं। इसी सिलसिले में इजराइल ने उत्तरी गाजा के बेतलाहिया में रविवार को तड़के हमला किया। इस हमले में 30 लोग मारे गए। बेतलाहिया में एक अस्पताल के निदेशक ने बताया कि हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कई लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। इसके अलावा कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बारे में इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने बेतलाहिया में आतंकवादी ठिकानों पर कई हमले किए। इससे पहले गाजा पट्टी में शनिवार को रात भर हुए इजरायली हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई। शनिवार की रात हुए इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है। उसने भी इजराइल के कई सैन्य ठिकानों और सैन्य वाहनों पर हमला किया है। इधर बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर भी गोले दागे गए हैं। इजराइल पुलिस का कहना है कि उन्होंने तटीय शहर कैसरिया में प्रधानमंत्री के निजी आवास पर गोले दागे जाने के बाद 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस हमले से हुए नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब रात में नेतन्याहू और परिवार अपने आवास पर नहीं थे, तब 2 गोले दागे गए और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने भी पिछले महीने इसी तरह नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन से हमला किया था। उस समय भी नेतन्याहू और उनका परिवार घर से बाहर था। हालांकि गोले दागने वाले संदिग्धों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन इस हमले को लेकर पुलिस ने नेतन्याहू के इजरायली आलोचकों पर शक जताया है। दरअसल नेतन्याहू के आलोचक और दुश्मन इजरायल में भी कम नहीं है। नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध को जिस तरह से लंबा खींचते जा रहे हैं, इससे उनके देश के बड़े नेता और वहां की जनता ही उनके विरोध में है। यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों तक नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। अब एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास पर युद्ध को खत्म करने का भी दबाव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों ने गुरुवार को गाजा में तत्काल और बिना शर्त और अस्थायी युद्ध विराम की मांग करते हुए एक हाल ही में मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया है। इस बीच इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमले तेज करना ऐसा लग रहा है कि वो साफ संकेत दे रहा है कि हमास के साथ युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है, या फिर इजराइल किसी ऐसे मौके या समझौते की तलाश में है कि युद्ध भी खत्म हो जाए और ऐसा भी ना हो कि इजराइल ने युद्ध से अपने कदम पीछे खींचे हैं, क्योंकि इसमें इजराइल के साथ ही कहीं ना कहीं अमेरिका की भी साख जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इजराइल आसानी से तो युद्ध नहीं खत्म करेगा, और अभी तक के इजरायली अभियानों को देखें तो यह भी पता चलता है कि वो हमास और हिजबुल्लाह का बहुत कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इजराइल को उनकी ताकत का भी अंदाजा है। दुनिया के सामने नेतन्याहू भले हमास और हिजबुल्लाह को लड़ाकों की छोटी फौज या आतंकी समूह कहे, लेकिन खुद उनके देश के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि हमास हिजबुल्लाह को कमजोर समझना इजराइल की बड़ी भूल होगी। ऐसे में अगर सही डील होती है तो युद्ध रुक भी सकता है।